वो इंडिया को मुजाहिदीन से जोड़ रहे हैं, उग्रवाद से जोड़ रहे हैं। क्या कहना चाहता है एक प्रधानमंत्री, इस देश के प्रधानमंत्री? आप राहुल गांधी जी कह देते हैं कि एक मोदी जो भागा है वो मोदी देश का चोर है, और आप उनको मतलब जल्दबाजी में उनको उससे बेदखल कर देते हैं, बेदखल कर देते हैं। और एक प्रधानमंत्री सबके सामने टीवी मीडिया के सामने ये कहता है कि मुजाहिदीन में इंडिया है, तो क्या क्या इस देश का होगा जिस देश के प्रधानमंत्री की इतनी छोटी सोच होगी। सबसे घटिया काले अक्षरों में जिसका नाम लिखा जाएगा वो काले इस समय गुजर रहा है कि जो प्रधानमंत्री 3 महीने से अत्याचार हो रहा है मणिपुर पे, लेकिन एक शब्द नहीं बोलते। देश की आवाम ने सोच लिया है कि 24 में बैकफुट पे बीजेपी है और मोदी जी विदाई ले रहे हैं और इस देश से काला अध्याय मिटने वाला है। इस देश में नई उदय होने वाली है, नई सुबह होने वाली है। एक दलित, ओबीसी, अल्पसंख्यक, सभी मिनोरिटी विभाग के जितने भी लोग हैं सबको एक साथ आना पड़ेगा, एक मंच पे आना पड़ेगा, तभी इस तानाशाही सरकार का मुंहतोड़ जवाब दिया जा सकता है। इंडिया की तरफ से प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? इंडिया की तरफ से प्रधानमंत्री का चेहरा एक ही चेहरा है, जो निस्वार्थ चल के, जो 4000 किलोमीटर चल के एक मोहब्बत की दुकान खोल देना चाहता है। वो सब जानते हैं कि वो सिर्फ एक राहुल गांधी है, और वो इंडिया की तरफ से आने वाले 24 में प्रधानमंत्री की तैयारी हो रही है और प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। अगर तो आपका गठबंधन टूटने के कगार पे आ जाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार, केजरीवाल हर कोई दावा करता है। देखिए मैडम, मैं आपको बताना चाहूँगा, यही तो वो लोग चाहते हैं ना। लेकिन मेरी बात सुनिए, जब बैठ के जब बात होगी, जब एक निष्कर्ष निकाला जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। लोग कह रहे हैं, नीतीश कुमार जी भी कह रहे हैं, सब कह रहे हैं, सब वो अपना लीडर मान चुके हैं ना, राहुल जी के नेतृत्व में चलने को तैयार है। ये आपने भी देखा ना, वो खुले मंच से कह रहे हैं, और मंच से कही की बातें जो ना झूठी नहीं होती, और आने वाले समय में आप लोग देखेंगे। ऐसे आरोप लग रहे हैं, कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने जो है वो नीतीश कुमार की जो एकता मिशन थी उसको हाईजैक कर लिया। आपकी बातों से तो ये प्रूफ होता हुआ दिख रहा है। नहीं, ये मैं आपकी बात का खंडन करूंगा, विरोध करूंगा कि ऐसा कुछ नहीं है। माने नीतीश कुमार जी अच्छे नेता हैं। उन्होंने देखिए, जब उन्होंने देखा कि सामने वाली दूसरी पार्टी उनके वो गलत चल रही है, देश विरोधी हरकतों में शामिल हो रही है, उन्होंने अपना स्पष्ट रूप निष्कर्ष ये निकाला कि हमें एक गठबंधन की जरूरत है, जिसका नाम नीतीश कुमार जी ने इंडिया रखा। और इंडिया में उन्होंने चेहरा, अगर कांग्रेस पार्टी का कोई चेहरा है तो वो राहुल गांधी जी हैं। खड़गे जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सब ने मिलकर ये तय कर लिया है कि जो ना दूसरी पार्टियां भी ये सोच के बैठी हुई है कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में 24 में चुनाव लड़ेंगे। और ये आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगा कि 24 में जो चुनाव लड़ा जाएगा वो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और इंडिया के नेतृत्व में रखा। अच्छा, इंडिया नाम पर जो है प्रधानमंत्री का प्रतिक्रिया आया है। उन्होंने कहा कि PFI में इंडिया है, इंडियन मुजाहिदीन में इंडिया है, ईस्ट इंडिया कंपनी में इंडिया, जिसके हम गुलाम रह चुके हैं। तो इस पर आप क्या कहते हैं? बड़े शर्म की बात है कि एक भारत देश का प्रधानमंत्री, जिसको विश्व की तीसरी ताकत कहा जाता है, उस देश के प्रधानमंत्री ऐसी बातें करते हैं। अशोभनीय बातें हैं। देखिए, इंडिया का शब्द जो ना, जब वो बोलते हैं कि दौड़ेगा इंडिया, लड़ेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया, तो जीतेगा इंडिया, तो ये प्रधानमंत्री, जब वो इंडिया ठीक होता है और एक 26 दल मिलके एक इंडिया का नारा देते हैं, इंडिया को वो क्या करते हैं, वो उनकी सोच पे डिपेंड करता है कि उनकी सोच ही जो छोटी सोच है वो आगे उजागर होती है। वो इंडिया को मुजाहिदीन से जोड़ रहे हैं, उग्रवाद से जोड़ रहे हैं। क्या कहना चाहता है एक प्रधानमंत्री, इस देश के प्रधानमंत्री? आप राहुल गांधी जी कह देते हैं कि एक मोदी जो भागा है वो मोदी देश का चोर है, और आप उनको एक मतलब जल्दबाजी में उनको उससे बेदखल कर देते हैं, बेदखल कर देते हैं। और एक प्रधानमंत्री सबके सामने टीवी मीडिया के सामने ये कहता है कि मुजाहिदीन में इंडिया है, तो क्या क्या इस देश का होगा जिस देश के प्रधानमंत्री की इतनी छोटी सोच होगी। तो कन्हैया कुमार भी तो प्रधानमंत्री को गधे से कंपेयर कर रहे हैं। देखिए, कन्हैया कुमार की आपने बातें नहीं सुनी। मेन मुद्दा देखिए, जो ना कन्हैया कुमार का नहीं है, मणिपुर का है। आप उस चीज़ को दबाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? आप तो जागरूक सोशल मीडिया है। मैं गोदी मीडिया से कहना चाहूँगा, जो मणिपुर को दिखाई नहीं रहा। अरे मणिपुर में एक देश का सिपाही
एक देश का सच्चा वीर जिसकी मिसेस को नंगा कर दिया जाता है उस देश में, और प्रधानमंत्री उस देश में कुछ बोल नहीं पाता। क्यों नहीं बोल पाता? उसके एक नारी को निवस्त्र करके घुमाया जाता है। ये देश क्या, हमारे पूर्वज यही सोच के छोड़ के गए थे इस देश को कि आने वाले समय में नारी के साथ ऐसा घृण्य अपराध होगा? गलत बात है ये मैं समझता हूँ एक सबसे घटिया काले अक्षरों में जिसका नाम लिखा जाएगा वो काले इस समय गुजर रहा है कि जो प्रधानमंत्री 3 महीने से अत्याचार हो रहा है मणिपुर पे, लेकिन एक शब्द नहीं बोलते। माननीय उच्च न्यायालय जब बोलती है तब वो इंटरफेयर करते हो और 37 सेकंड का एक वीडियो निकालते हैं कि मुझे घोर दुख हुआ। मैं समझता हूँ लोगों ने जान लिया है, पहचान लिया है कि चेहरा दिखता कुछ और है और उसके पीछे काली सोच है इस देश की। इंडिया में जो है अभी तक जितने भी सर्वे आ रहे हैं वो कह रहे हैं 2024 में मोदी ही प्रधानमंत्री। इस बात को मानते हैं आप? देखिए मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहूँगा, गोदी मीडिया तो शोर मचा के यही कह रही है। वो तो चाहते ही नहीं ना कि मोदी जाए, लेकिन देश के लोगों ने, देश की आवाम ने सोच लिया है कि 24 में बैकफुट पे बीजेपी है और मोदी जी विदाई ले रहे हैं और इस देश से काला अध्याय मिटने वाला है। इस देश में नई उदय होने वाली है, नई सुबह होने वाली है और ये बीजेपी की बैक 24 है। दावा कर रहे हैं अब की बार 400 के पार। वो मैं भी देखूंगा और आप भी देखूंगा कि उनको जो है ना एक वोट की तरस जाएंगे। वो जितनी महंगाई हो रही है, जितने ख्याली पुलाव तो कहते ना वो कि डूबते सपने देखने में, उल्टे सपने सोचने में क्या रखता है, लेकिन आने वाले समय में लोगों ने एक मन बना लिया है। लोगों ने अंदरूनी जो मन बनाया है वो ये सोच के बैठ गए हैं कि अब इस बार अपने वोट को खराब नहीं करेंगे। बीजेपी को जो हमारे पूर्वजों ने 70 साल तक किया वो आज मान गए कि उन्होंने सही किया। उन्होंने ये सही किया क्योंकि बीजेपी को देश की बागडोर नहीं दी। विपक्ष में तो ठीक था, लेकिन अब जो नौजवान हैं वो समझ चुके हैं कि उनका उद्धार इस सरकार में होने वाला नहीं है। जो पार्टी कांग्रेस को गाली देके सत्ता में आई थी, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो गुजरात हो, उस पार्टी को भी इंडिया में जोड़ा गया है, वो आम आदमी पार्टी है। देखिए इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं कहना चाहूँगा आपका, मैं जो कहने जिस पे आप कटाक्ष कर रहे हैं वो केजरीवाल पे है, मैं बता देना चाहता हूँ। देखिए ऐसा होता है, कुछ जब एक अच्छा स्वरूप तैयार होता है तो उसमें कुछ ना कुछ इधर उधर के लोग भी आ जाते हैं, लेकिन देश हित में यही है कि अगर देश का भला होता है, आम नागरिक का भला होता है, हमारे देश की महिलाओं का भला होता है, दलितों का भला होता है, आदिवासियों का भला होता है, तो उसके लिए थोड़ा बहुत बर्दाश्त करनी पड़ती है, किसी न किसी को साथ लेके चलना पड़ता है। इंडिया नाम पर योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इंडिया नाम रख लेने से कुछ नहीं होता, ये लोग चोर थे और चोर ही रहेंगे। ये घबराहट उनकी बता रही है। आदित्यनाथ जी, योगी का काम होता है मंदिरों में बैठ के घंटा बजाना, देश चलाना नहीं होता। ये देख लिया है कि यूपी में कितना अत्याचार हो रहा है, सब लोगों को पता है यूपी में क्या हो रहा है, तो ये बताने की जरूरत नहीं है। बुलडोजर लेके आप अगर आप देखिए ना, मतलब यूपी पुलिस के सामने एक आदमी को सर पे गोली देके, अरे कानून, देश का कानून किस लिए है? सुप्रीम कोर्ट किस लिए, मान लीजिए उच्च न्यायालय किस लिए? सजा देने का अधिकार आम आदमी को कैसे? एक गोली मार दी जाती है सबके सामने, मीडिया के सामने गोली मार दी जाती है, क्यों मार दी जाती है? ये सोची समझी प्लानिंग है। ये योगी आदित्यनाथ का असली चेहरा लोगों को समझ आ रहा है, तो वो उनकी बौखलाहट उससे दिखाई देती है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।